दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 30 सितंबर से पहले आपको अपने राशन कार्ड में ई-केवाईसी करवाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप अपने राशन कार्ड में ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो जिस भी मेंबर की ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं हुई है तो उस मेंबर का जो नाम है वो डिलीट हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपको उस मेंबर की ई-केवाईसी कंप्लीट कर लेनी है जिस मेंबर की ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं हुई है। आप कैसे पता करेंगे कि आपके राशन कार्ड में किस किस मेंबर की ई-केवाईसी कंप्लीट हो गई है और किस किस मेंबर की ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं हुई है? तो इसके लिए गवर्नमेंट का एक नया ऐप जारी किया गया है जिससे आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके राशन कार्ड में किस किस मेंबर की ई-केवाईसी कंप्लीट हो गई है और किस किस मेंबर की ई-केवाईसी नहीं हुई है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है मेरा राशन 2.0 और इसको सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह की एक ऐप दिखाई देगी। तो इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। इसी ऐप के थ्रू आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके राशन कार्ड में जितने भी मेंबर है तो उनमें से किस किस मेंबर की ई-केवाईसी कंप्लीट हो गई है और किस किस मेंबर की ई-केवाईसी पेंडिंग है। तो मैंने इस ऐप को ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो आपको भी इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इस ऐप को 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है, तो आपको भी इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ से इसको ओपन कर लेना है और इसको ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन जाएगा। तो यहाँ से आपको लैंग्वेज चूज़ कर लेनी है कि आप इस ऐप को किस लैंग्वेज में यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरह से काफ़ी सारी लैंग्वेज देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इंग्लिश चूज़ कर लेता हूँ और इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा गेट स्टार्टेड। आपको गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन जाएगा। तो सबसे पहले आपको इस ऐप में लॉगिन करना है, उसके बाद ही आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके राशन कार्ड में किस किस मेंबर की ई-केवाईसी कंप्लीट हो गई है और किस किस मेंबर की ई-केवाईसी पेंडिंग है। तो इसमें लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ से आपको पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। और आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से कैप्चा कोड दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डाल देना है और उसके बाद आपको लॉगिन विद ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो लॉगिन विद ओटीपी पे क्लिक करने से पहले आपको सबसे पहले एक चीज़ चेक कर लेनी है। इसके लिए आपको गूगल पर जाना है और गूगल पर जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है UIDAI और इसको सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको एक वेबसाइट दिखाई देगी। इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है और इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा आधार सर्विस। तो यहाँ से आपको आधार सर्विस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आधार सर्विस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे ऊपर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा वेरीफाई आधार और इसके नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है वेरीफाई आधार नंबर। तो यहाँ से आपको वेरीफाई आधार नंबर पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई आधार नंबर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन जाएगा। इसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा चेक आधार वैलिडिटी। तो यहाँ से आपको चेक आधार वैलिडिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर आधार नंबर और यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर कैप्चा। तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड डाल देना है और आधार नंबर और कैप्चा कोड डालने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपका आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है कि आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं, क्योंकि इस ऐप में लॉगिन करने के लिए आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। उसके बाद ही आप इस ऐप में लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं, या कौन सा मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में लिंक है। और इसके बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर और कैप्चा कोड डाल देना है और इसके बाद आपको लॉगिन विद ओटीपी पे क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा तो उस पर एक OTP आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है OTP सेंड। तो आपको OTP डाल देना है और OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है और वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन जाएगा और यहाँ पर आपसे 4 डिजिट का एक एम पिन क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग 4 डिजिट का कोई भी एम पिन क्रिएट कर सकते हैं और एम पिन क्रिएट करने के बाद आप इस ऐप में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह से काफ़ी सारी सर्विस देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट नंबर पर आपको यहाँ पर एक सर्विस दिखाई देगी मैनेज फैमिली डिटेल्स। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके राशन कार्ड में जितने भी मेंबर होंगे तो उन सभी मेंबर का नाम, मोबाइल नंबर और आधार नंबर आपको यहाँ पर इस तरह से शो जाएगा। और उनमें से जितने भी लोगों की ई-केवाईसी पेंडिंग में है तो यहाँ पर आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा कि 2 लोगों की ई-केवाईसी अभी पेंडिंग में है। तो किन किन लोगों की ई-केवाईसी पेंडिंग में है, तो ये चेक करने के लिए आपको क्या करना है
यहाँ पर आपको इस तरह से आई वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अगर इस मेंबर की ई-केवाईसी कंप्लीट हो गई है तो आपको वेरीफाई वाला साइन दिखाई देगा, और अगर इस मेंबर की ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं हुई है तो आपको पेंडिंग वाला ऑप्शन शो होगा। तो इस तरीके से आप अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी चेक कर सकते हैं कि आपके राशन कार्ड में किस किस मेंबर की ई-केवाईसी कंप्लीट हो गई है और किस किस मेंबर की ई-केवाईसी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन मान लो अगर इस ऐप में लॉगिन करते समय आपको OTP की प्रॉब्लम आ रही है तो फिर मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपके राशन कार्ड में किस किस मेंबर की ई-केवाईसी कंप्लीट हो गई है और किस किस मेंबर की ई-केवाईसी अभी पेंडिंग में है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल पर जाना है। गूगल पर जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है NFSA, और इसको सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको राशन कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई देगी। इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद इसका जो इंटरफेस है वो इस तरह से ओपन जाएगा, और यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ 3 लाइन दिखाई देगी। यहाँ से आपको 3 लाइन पे क्लिक कर देना है। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से 3 लाइन पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको राशन कार्ड वाला ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ से आपको राशन कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा राशन कार्ड डिटेल्स ऑन स्टेट पोर्टलेस, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन जाएगा। यहाँ पर आपको सभी स्टेट का नाम शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से आपको डेस्कटॉप साइट को इनेबल कर लेना है। डेस्कटॉप साइट को इनेबल करने के लिए आपको 3 डॉट पे क्लिक कर देना है, और इसके बाद यहाँ से आपको डेस्कटॉप साइट को इनेबल कर लेना है। इसके बाद आपका जो भी स्टेट है तो उस स्टेट को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लो मैं यहाँ से अपना स्टेट चूज़ कर लेता हूँ, और स्टेट चूज़ करने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। और ओके पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन जाएगा, और यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ 3 लाइन दिखाई देगी। यहाँ से आपको 3 लाइन पे क्लिक कर देना है। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा लाभुक के कार्ड की जानकारी, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा राशन कार्ड विवरण, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से एक फॉर्म दिखाई देगा, आपको इस फॉर्म को फिलअप करके सबमिट कर देना है। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपके राशन कार्ड में जितने भी मेंबर है तो उनमें से किस किस मेंबर की ई-केवाईसी कंप्लीट हो गई है और किस किस मेंबर की ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ से आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट को चूज़ कर लेना है, और इसके बाद यहाँ से आपको अपने ब्लॉक को भी चूज़ कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे विलेज और डीलर, तो यहाँ से आपको विलेज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद यहाँ से आपको अपने राशन कार्ड की कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, और इसके बाद आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको अपना राशन कार्ड नंबर डाल देना है, और इसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह से कैप्चा कोड दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डाल देना है, और इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके राशन कार्ड की डिटेल्स यहाँ पर इस तरह से शो हो जाएगी। आपके राशन कार्ड में जितने भी मेंबर होंगे तो उन सभी मेंबर का नाम आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, और उनमें से जिस मेंबर की ई-केवाईसी कंप्लीट हो गई है तो यहाँ पर आपको येस वाला ऑप्शन शो होगा, और जिस भी मेंबर की ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं हुई है तो यहाँ पर आपको नो वाला ऑप्शन शो होगा। तो आप भी इन दोनों में से किसी भी तरीके को फॉलो करके ये चेक कर सकते हैं कि आपके राशन कार्ड में जितने भी मेंबर है तो उनमें से किस किस मेंबर की ई-केवाईसी कंप्लीट हो गई है और किस किस मेंबर की ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं हुई है।